नमस्ते डियर फ्रेंड्स। मैं अनीता पुंजेर सहारनपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इंद्र योग के मंच पर। तो आज हम सीखेंगे कि अमीर बनने के पायदान। जैसे कि हम सभी पढ़ रहे हैं अपनी ये बहुत ही सुंदर बुक, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है। ये हमारी इस बुक के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक को इन्होंने छुआ है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर देते हैं, उसे वैसा बना देते हैं, तो आप हर पायदान पर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमीरी की राह पर आगे बढ़ने की पायदान है। कैसे हम स्टेप बाय स्टेप रिच हो सकते हैं, मतलब हम जो चाहते हैं हम वो पा सकते हैं। यह है दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का हक है। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें ये है कि आपको ये अंदर से कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ मैं अमीर बनना चाहता हूँ। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, तो इसमें आपको शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये कहेंगे, हिम्मत जुटाएंगे कि हाँ मुझे भी अमीर बनने का हक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। नंबर 2 पॉइंट क्या है, आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते हैं। आप इतना सारा पैसा चाहते हैं ताकि आप जब चाहें तब अपनी मनचाही चीज कर सकें। अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचानें। आपके पास एक सबकॉन्शियस माइंड, इसके नाम की दौलत है। जब आप उसे जान जाएंगे तो आप ऐसा नहीं होगा कि जैसे कैसे हम गुजारा कर रहे हैं, हैंड टू माउथ है या वट एवर इट इज, कि हम कौन सी सिचुएशन में जी रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं आप वो नहीं कर पा रहे हैं। इन सब चीजों से आप ऊपर उठ जाएंगे। थर्ड पॉइंट, अगर धन आपके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है, मतलब बहुत आराम से अच्छे से फ्लो हो रहा है, जितना आप चाह रहे हैं उतने मजे से आपके पास में धन आ रहा है, तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। आप फाइनेंशियली क्या है, हेल्दी है। धन को ज्वार की तरह देखें। ज्वार जैसे कि आप जानते हैं ना, हाइड एंड टाइड जो समुद्र में आती है, कि पानी ऊपर आता है फिर चला जाता है, तो यह आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा अगर आप उसको एक हाइड एंड टाइड की तरह देखेंगे। जैसे कि ज्वार का आना और जाना लगातार होता रहता है। जब ज्वार चला भी जाए तो भी आपके पास, आपको पूरा विश्वास होता है कि यह जरूर लौट के आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा समुद्र का पानी पूरा का पूरा नीचे चला जाता है, फिर वापस से चंद्रमा के साथ में वो आता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड एंड टाइड्स, राइट, ज्वार भाटा। अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे ये किसी भी रूप में मिले। ये था हमारा नंबर 4 पॉइंट, कि हमारा जब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कंट्रोल हो जाता है तो जो धन है वो आपको मिलता रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में मिले, चाहे वो ज्वेलरी के रूप में मिल रहा है, खाने के रूप में कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, हमारा एक लाइफ स्टाइल भी होता है, सब कुछ हमारा वो अच्छा चलता रहेगा। कई लोग तंगी में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह है कि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं वह पंख लगाकर दूर उड़ जाता है। फ्रेंड्स, हमेशा आपने देखा होगा कि जो लोग धन की बुराई करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उनके पास में पैसा नहीं रहता है। मतलब जैसे बोलेंगे कि धन तो हाथ का मैल है, जिनके पास धन ज्यादा होता है उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। मतलब यहाँ क्या है, हम धन की बुराई कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, ये था हमारा 5th पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट है कि धन को भगवान ना बनाए। यह सिर्फ एक सिंबल है, ये नहीं कि सब कुछ धन ही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, उन्हें लगता है कि पैसा है ना तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब एक भगवान की तरह उसको नहीं, उसको समझना है। ये सिर्फ एक सिंबल है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग के अंदर है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं, इसमें अपनी जरूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। इस जमीन पर अगर आप आए हो तो एक बैलेंस्ड जीवन, ना ही तो बहुत ज्यादा धन के लिए पीछे भागना है, ना ही ये सोचना है कि बहुत गरीबी वाली स्थिति में जीना है। क्या है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। वो बैलेंस्ड हम कब कर सकते हैं, जब आपका कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रहेगा। तो इसमें अपनी जरूरत का सारा धन आप हासिल कर सकते हैं आराम से। 7 नंबर, धन को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाए। एम यही नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, कैसे भी कमाऊं, बस मुझे पैसा चाहिए। दौलत खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। जीवन में ये सब चीजें बहुत जरूरी है। सबके प्रति प्रेम रखें, सद्भाव रखें, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सभी क्षेत्रों में आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। गरीबी कोई गुण नहीं है, यह मानसिक रोग है। मानसिक रोग ऐसे है कि आपके दिमाग से ही बीमारी चलती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा। 9 नंबर है, आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने या भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं।
10 पॉइंट, कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रयोग ना करें या यह ना कहें कि मैं धन से नफरत करता हूं। आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है, इसके बारे में इस तरह सोचने पर वैसा बन जाता है। बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूँ। मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूंगा। मैं इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूँ और यह 1000 गुना होकर के मेरे पास लौट आता है। आप इसे चाहे, ये अफर्मेशन है, कहीं लिखना चाहें तो लिख जाए। मैं इसे दोबारा रिपीट करूंगी, ये हमारा नंबर 11 पॉइंट। मैं धन को पसंद करता हूँ। मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके, सृजनात्मक होता है क्रिएटिव रूप से, ठीक है, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूंगा। मैं इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूँ। खुशी के साथ मुक्त करना, अगर मुझे जहां पे भी पैसा देना पड़ता है तो मैं दिल से खुशी से दे देता हूँ। ये नहीं अपना मन सब कुछ करके कि हाँ इतने सारे पैसे खर्च हो गए, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। बिल्कुल आराम से हम इसे, आप इसे देते हैं और ये 1000 गुना होकर के मेरे पास लौट आता है। नंबर 12, धन तांबे जस्ते, टिन या लोहे से ज्यादा बुरा नहीं है जिसे आप जमीन में पा सकते हैं। सारी बुराई मस्तिष्क की शक्तियों के अज्ञान और दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती है। जैसे तांबा जस्ता, टिन, इन सब की खदानें होती है ना, वैसे ही आप धन को भी पा सकते हैं। ये आपको इसे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये बुरा है, राइट, क्योंकि बुराई कहाँ है, आपके माइंड के अंदर है। तो धन ऐसा कोई बुरी चीज नहीं है। अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका सबकॉन्शियस माइंड तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार कर देता है। यह है हमारा 30 नंबर पॉइंट। इसमें क्या करना है आपको, जो रिजल्ट आपको चाहिए कि मुझे इतना, मान लीजिए आप हजारों कमाते हैं और लाखों की उम्मीद करते हैं, तो आप एक सोच करके, ये नहीं कि मैं टाटा बन जाऊं, मैं बिरला बन जाऊं, उतना तो आप नहीं सोचे। लेकिन आपने क्या सोचना है, एक सीमा रख लेनी कि हाँ मुझे इतने की जरूरत है, तो मैं इतना का परिणाम आपने बना लिया। उस परिणाम को, तस्वीर को बनाकर रख ले, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर प्रतिक्रिया, रिएक्ट करना शुरू कर देगा और उतना आपको काम वो करके देगा। 14 नंबर, बिना कुछ दिए पाने की कोशिश छोड़ दे। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती है, आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। अगर आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी सबकॉन्शियस माइंड के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत के विचारों का बीज बोना है। मतलब आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वैसे ही देखिए, आप खाना मान लीजिए थाली में लगा हुआ है तो रोटी अपने आप मुंह में नहीं आ जाएगी, आपको तोड़ के खानी पड़ेगी वो। वैसे ही हम अगर सपना देख रहे हैं तो उस सपने देखने में आपको देना क्या पड़ेगा, अपना श्रम भी देना पड़ेगा। जब आप श्रम करेंगे तो बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा, वो श्रम करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो रिजल्ट कब मिलेगा, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने साथ में ले लेंगे। अब दो दुगना आपको उस चीज का फायदा मिलने वाला है, राइट। तो ये हमारे थे पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स, एक इस धन की तरफ बढ़ने के या अमीरी की राह पर आगे बढ़ने की पायदान है। ये जो चैप्टर्स, हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे, उनके ये पॉइंट्स थे। तो मुझे लगा कि मुझे एक अलग सी वीडियो बना देना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए अलग सी वीडियो बनाई है जिसमें ये दोनों चैप्टर्स का सार है, पूरे चैप्टर का, 10th ए एंड 10th बी, पूरे का इसमें ये मैंने आपको समरी बता दी है, राइट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो आप भी थोड़ा सा मेरे साथ दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो वो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा।